हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि दिया हुआ है आव्यूह ए बराबर इतना 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 के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि, दूसरा नंबर में आव्यूह की संख्या और तीसरा नंबर में आव्यूह की 1/3 A21 A23 A24 A23। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे फास्ट नंबर में करेंगे 1 नंबर का, तो यहाँ 1 नंबर लिख देते हैं। आ का आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्ति गुना स्तंभ। तो पंक्ति मेरा ये हो गया, स्तंभ मेरा ये हो गया, तो हो गया 3 गुना 4। एक नंबर का आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर आव्यूह की संख्या, दूसरा नंबर लिखते हैं यहाँ पे अवयवों की संख्या बराबर पंक्ति गुना स्तंभ। पंक्ति है 3 और स्तंभ है 4, तो 4 दिए 12, आंसर 2 हो गया। अब तीसरा नंबर में अवयव इतना का ज्ञात करना है, तो नंबर 3 लिख देते हैं। ए पहली स्तंभ, तीसरा पंक्ति, तो पहला स्तंभ और तीसरा पंक्ति, तो इसमें देखना है पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति है, तीसरा स्तंभ 19 लिखेंगे। और दूसरा है A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में है 35 लिख दिए। और तीसरा दिया हुआ है A33, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति मेरा हो गया, तीसरी पंक्ति -5 हो गया। और चौथा में दिया हुआ है दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ हो गया 12। और पांचवा में दिया हुआ है A23, माने कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में मेरा है 5/2, आंसर हो गया 3 नंबर का। नंबर 2, जिसमें दिया है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट में लिखेंगे दिया है अवयव की संख्या 24, संभव कोटि बराबर 8। संभव कोटि बराबर 24 गुना 1, 1 गुना 24, 6 गुना 4, 4 गुना 6, 12 गुना 2, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 8 गुना 3। एक का आंसर हो गया। अब इसी में क्वेश्चन 2 को दिया हुआ है, तो अब दूसरा सॉल्व करते हैं 13 अवयव वाला। यहाँ पे लिख देंगे अब दिया है अवयव
की संख्या बराबर 13, संभव कोटि बराबर वाट। संभव कोटि हो जाएगा इसका 13 गुना 1, 1 गुना 13, क्योंकि और इसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका आंसर 2 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में दिया हुआ है, यदि किसी आयु में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या है। और इसी में दूसरा है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी, इसका भी कोटि मांगा है। तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे दिया है अवयव की संख्या बराबर 18 कोटि की छूट गया की संख्या बराबर वाट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोटि की संख्या बराबर 18 गुना 1, 1 गुना 18, 9 गुना 2, 2 गुना 9, 3 गुना 6, 6 गुना 3, इसका आंसर इतना हो जाएगा। इसी में अब दूसरा दिया हुआ है, दिया है अवयव की संख्या बराबर 5 है। तो संभव कोटि बराबर वाट दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे संभव कोटि बराबर 5 गुना 1, 1 गुना 5। ओ बच्चे बोल रहे हैं गलती हो गया। तो कहाँ पे गलती हुआ है? ओ यहाँ पे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ में लिखाएगा संभव कोटि, संभव कोटि। अब सही हो गया, यहाँ पे कुछ मिस हो गया था हल्का से, अब सही हो गया, दोनों का आंसर हो जाएगा। का प्रश्न संख्या 4, जिसमें दिया हुआ है 1, 2/2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। इसमें क्वेश्चन है 1 गो 2 गो 3 गो। तो आइए हम लोग हल करते हैं इसे। सबसे फर्स्ट में लिखेंगे दिया है 2/2 अवयव, 2/2 अवयव दिया है A11, A12, A21, A22। ये हो गया। अब नंबर 1 पे चलते हैं। नंबर 1 AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये जो होता है I का मान होता है, ये J का मान होता है। A11 I का मान भी 1, J का भी मान 1, होल स्क्वायर बराबर 2 बटे 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 गुना 2 बटे 2। 2 में से 2 गया, बच गया आंसर 2। अब दूसरा A1 2 लेते हैं। I का मान 1 और J का मान 2 है। इसका होल स्क्वायर बटे में 2 है, 2 दिए। 1 प्लस 2 बराबर 3 का होल स्क्वायर बटे के 2 और 3 गुना 3 बटे 2 बराबर 9 बटे 2। अब तीसरा A21 माने I का मान 2 और J का मान 1 हो गया। तो I का मान 2 प्लस 1
पर होल स्क्वायर बटे 2, 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 3 गुना 3 बटे 2 बराबर 9 बटे 2। और एक इसमें बचा हुआ है a2 आई का मान भी 1 है और जे का भी मान 2 है, दोनों का मान 2 है सॉरी। 2 प्लस 2 पर होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 4 पर होल स्क्वायर बटे 2, 4 गुना 4 बटे 2, 2 दूनी 4 माने कि 4 गुना 2 8 आंसर। एक सवाल हो गया सॉल्व। इसी के आप दूसरे नंबर पे चलते हैं। इसका आंसर लिख लेते हैं a11 वाले रूप में। तो a11 का मान 2 है, a12 का मान 9 बटे 2 है और a21 का मान 9 बटे 2 है और 22 का मान 1 है। ये एक नंबर का हो गया आंसर। अब दूसरा नंबर पे चलते हैं। अब दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर aij बराबर aij। तो a11 लेते हैं फर्स्ट में, a11 को 1 से भाग देंगे 1, फिर दूसरा a12 हो गया ये, a21 2 बटे 1 बराबर 2 हो गया और a22 2 बटे 2 हो गया, 2 बटे 2 का मतलब 1 हो गया। हम इसका आंसर लिखते हैं 1/2 2 और 1, 2 नंबर का आंसर हो गया इसमें। अब 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर पे दिया हुआ है मेरा, 3 नंबर पे है aij बराबर 1 + 2j पर होल स्क्वायर बटे 2। वन प्लस 2 गुना 1 होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 1 + 2 पर होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 3 पर होल स्क्वायर बटे 2, 3 गुना 3 बटे 2 बराबर 9 बटे 2। अब a का मान aij का मान 1 और 2 रखते हैं। 1 प्लस j का मान 2 है, 2 से गुना कर दिए होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 1 प्लस 4 पर होल स्क्वायर बराबर 2, तो 5 पर होल स्क्वायर बटे 2, 5 गुना 5 बटे 2, तो 25 बटे 2 हो गया। अब aij का मान रखते हैं दूसरा, आई का मान 2 और जे का मान 1 रखते हैं। 2 प्लस 2 गुना 1 होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 बराबर 4 पर होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 4 गुना 4 बटे 2, 2 चौके 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आंसर हो गया। अब aij का मान 2 2 रखते हैं। 2 प्लस 2 गुना 2 पर होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 प्लस 4 पर होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 6 पर होल स्क्वायर बटे 2, 6 गुना 6 बटे 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो इसको भी aij के रूप में लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 9 बटे 2, 25 बटे 2, 8 और 18। ये हो गया तीसरा नंबर का आंसर। प्रश्न संख्या 5, जिसमें प्रश्न संख्या है 1 3 गुना 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे दिया है क्या, दिया है 3/4 अवयव दिया है मेरा 3/4 का, a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। तो आप फर्स्ट नंबर लेते हैं, एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं हम aij। इसमें aij का मान रखते हैं
1/2 ग्रेटर 3 माइनस आई जे। तो ए 1 लेते हैं फर्स्ट में, 1/2 3 गुना 1 प्लस आई का मान जे का मान दोनों का मान 1 रखते हैं, 1/2 -3 गुना 1 माइनस 3 प्लस का 1 बराबर 1/2 -3 प्लस 1 हो गया -2। तो ग्रेडियंट लगाया जाता है, मोड लगाया जाता है माइनस से बाहर करने के लिए। तो -2 है तो 2 बाहर होगा, 2 और 2 खत्म बराबर 1। ए का मान 1/2 रखने पर 1/2 ग्रेटर 3 गुना 1 प्लस 2 बराबर 1/2 मोड 3 प्लस 2 बराबर 1/2 -1 ग्रेटर है इसलिए निकलेगा हम 1 बन के, तो 1/2 हो गया। अब A13 लेते हैं, A12 -3 × 1 + 3 तो 1/2 मोड 3 प्लस 3 1/2 प्लस 3 -3 तो गुना में हो जाएगा 0, तो 0/2 बराबर 0 आंसर हो गया। अब चलते हैं A14 में, A1 -3 गुना 1 प्लस 4 1/2 मोड 3 प्लस 4 बराबर 1/2 -3 में से प्लस 4 गया तो गुना माइनस का 1 आया तो 1/2 इसका हो गया। तो अब चलते हैं A21 में, मैंने आई का मान 2 और जे का मान 1 1/2 3 गुना 2 प्लस 1 1/2 -6 प्लस 1 बराबर 1/2 माइनस का 5 बन गया तो 1/2 × 5 निकल गया तो 5/2 हो गया। A22 आई का मान 2 है और जे का मान 2 है, 1/2 मोड 3 × 2 प्लस 2 1/2 -6 प्लस 2 1/2 मोड 4 बचा है तो 1/2 मोड लगा हुआ है तो प्लस का 4 बाहर होगा, 2 दूनी 4 तो 2 आंसर हो गया। अब A23 लेते हैं, A2 3 गुना 2 प्लस 3 1/2 मोड 6 प्लस 3 1/2 मोड 6 में से 3 गया माइनस का 3 1/2 मोड लगा हुआ है तो 3 बाहर होगा तो 3/2 आंसर होगा। अब एक लेते हैं A24 लेते हैं, 1/2 3 गुना 2 प्लस 4 1/2 मोड 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस 4 1/2 और -6 में से प्लस 4 गया तो माइनस का 2 बच गया, 1/2 गुना 2 और 2 खत्म हो गया, 1 आ गया। अब अभी 2 स्टेप हुआ है मेरा और इसमें 1 स्टेप बाकी है मेरा। ये हुआ A11 A22 A33 A14 A21 A22 A23 A24 ये वाला बाकी है, तो ये वाला भी अब सॉल्व करते हैं। अब लेना है हमें A31 A12 3 आई का मान हो गया 3 और जे का मान 1 तो 3 गुना 3 प्लस 1 बराबर 1/2 3 3 9 माइनस प्लस 1 बराबर 1/2 माइनस का 8 हो गया तो 1/2 और 8 निकल गया, 2 चौके 8 4 3 2 लेना है। अब A12 -3 गुना 3 प्लस 2 बराबर 1/2 माइनस 9 प्लस 2 बराबर 1/2 -7 इसमें मोड लगा है इसलिए 7 निकलेगा, सब में हम वही कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। तो 1/2 × 7 तो 7/2 हो गया। तो अब A33 लेते हैं, सब में उसी तरह करना है, आई और जे का मान रखते हुए जाना है।
मोड 9 + 3 मोड 1/2। तो इसमें बच जाएगा 9 में से 3 जाएगा माइनस का, मोड 6 बच जाएगा। तो 1/2 से मोड से निकलेगा तो ये 6 बचेगा, 2 तिये 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब लेना है A3 4 1/2 3 × 3 + 3 मोड लगा देना है 1/2 -9 प्लस सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, क्योंकि जे का मान 4 है, तो +4 बराबर 9 में से पहले इसको लिख लेते, 9 में से 4 गया तो बच गया -5 मोड में है, इसलिए 1/2 और 5 निकलेगा तो 5/2 होगा। तो अब इसको लिखना होगा 3 × 4 के आव्यूह में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि अच्छा से लिखते हैं थोड़ा, चूँकि पहले लिखते हैं जो लिखेंगे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब उसी तरीक़ा से इसमें मान बैठाते रहेंगे, बस आंसर हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में हमारा निकला है 1, उसके बाद 1/2 निकला है, A11 का मान निकला है 1, A12 का मान निकला है 1/2 और A13 का मान निकला है 0 और A14 का मान निकला है 1/2 ब्रैकेट लगाना। उसके बाद A21 का मान निकला है 5/2, A22 का मान निकला है 3/2 और A23 का मान निकला है 1/2 सॉरी 1/2 नहीं निकला, इस ठो मान गलत हो गया। A22 का मान निकला है A22 का मान निकला है मेरा 2 और A23 का मान निकला है 3/2 और A24 का मान निकला है 1 निकला है और A31 का मान 4 और A32 का मान 7/2 और A33 का मान 3 और A34 का मान 5/2। ये हो गया आपका 1 नंबर का फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है Aij = 2i - j। तब हम लोग 2 नंबर को सोल्व करते हैं। 1 नंबर मेरा हो गया, 2 नंबर को सोल्व करते हैं। तो अब 2 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर में मेरा दिया हुआ है Aij = 2i j माइनस में है, तो इसमें A11 = 2 × 1 i और j दोनों का मान 1 हो गया, 2 × 1 1 -1 = 1 Aij 2 × 1 - 2 बराबर 2 में से 2 गया 0। A13 2 × 1 - 3 बराबर 2 - 3 बराबर -1। A14 बराबर 2 × 1 - 4 बराबर 2 - 4 बराबर -2। इसके बाद चलते हैं दूसरा में A21 2। अब i का मान मेरा 2 हो गया और j का मान 1, तो 4 में से 1 गया 3 बच गया। A2 में हो चल गया। अब 2 × 2 - 2 बराबर का कि j का मान 2 है तो 2 दूनी 4 -2 बराबर 2। A23 बराबर 2 × 2 - 3, तो 2 दूनी 4 4 - 3 बराबर 1 और A24 में 2 × 2 - 4, तो 2 दूनी 4 - 4 बराबर 0। अब A14 नहीं होगा, 31 A31 होगा। i का मान 3 और j का मान 1, तो यहाँ पे रख देंगे 2 × 3 - 1 बराबर 3 दूनी 6 -1 बराबर 5। A32 बराबर 2 × 3 - 2 बराबर 6 - 2 बराबर 4 और A33 2 3 - 3, क्योंकि j का मान 3 है, 3 दूनी 6 6 में से 3 गया 3 बच गया। A24
2 गुना 4 माइनस और 2 गुना 3 होगा, क्योंकि जे का मान मेरा 2 है। 2 गुना 3 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 बराबर 2। तो मेरा नीचे जगह नहीं बचा है, इसलिए हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। चूँकि A11 का मान निकला है मेरा 1, A11 का मान जो है मेरा 1 निकला है। A12 का मान 0, A13 का मान मेरा -1, A14 का मान -2। अब A21 में चलते हैं। A21 यहाँ से हो गया, तो इसका मान 3 आया है। उसके बाद 3, उसके बाद 2, 2 के बाद 1, इसी तरीक़े से बैठा लीजिएगा 0। और A31 यहाँ से स्टार्ट है, तो A31 का मान 5 है और A32 का मान 4 है, A33 का मान 3 है, A34 का मान 2 है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2 नंबर का। 2 नंबर का आंसर हो गया। अब अगले दिन हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्त। बस आज इतना ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरफराज मैथ क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए हम लोग 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। दिया हुआ है, लिखेंगे अब समान आव्यूह से, समान आव्यूह से है तो 4 बराबर y, 3 बराबर z, x, सॉरी इसको यहीं पे लिख देते हैं x बराबर 1। तो x y का z और y तथा z का मान मांगा है, तो इसमें हो गया x तथा y तथा z का मान। तो ये 1 नंबर बन के हो गया तैयार। अब क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन में 2 बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, अब हम लोग इसे हल करते हैं। समान आव्यूह से x प्लस वाई बराबर 6, इसे पानी 1 और 2 और 2 बराबर है 5 प्लस z बराबर 5 है, तो यहाँ से z बराबर 5 माइनस 5, z बराबर 0 और x y बराबर 8, तो x बराबर 8/y। तो समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है मेरा x प्लस वाई बराबर 6। x का मान है 8/y, 8/y बैठा देंगे प्लस y बराबर 6। इसका लेंगे LCM, तो y LCM होगा, y को y से भागा देंगे भागफल 1 गुना 8 8 और प्लस y को 1 से भागा देंगे y गुना y प्लस y स्क्वायर बराबर 6। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे, याद देना ना भूलें। तो 8 प्लस y बराबर 6y, y स्क्वायर प्लस में माइनस में होगा y स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम चलते हैं दूसरे स्लाइड में। तो अब हमको इसको गुणनखंड विधि से हल करना होगा।
तो 8y² हो गया। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, x² माइनस 4 और 2 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। 4 दूनी 8 हो गया, y² पूरी गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके, ब्रैकेट उसमें y कॉमन ले लिए तो y माइनस 4 बच गया। फिर इसमें माइनस 2 कॉमन लिए, y प्लस माइनस का 4 बराबर का 0, y माइनस 2 दोनों में सेम है, एक ठो लिखा था इसका बराबर 0, y माइनस 2 बराबर 0, y बराबर प्लस का 2 एक हो गया, y माइनस 4 बराबर 0, y बराबर 4। y का मान तो निकल गया, 2 मान निकला है। अब इसमें हम समीकरण 1 का मान रखते हैं, तब मेरा x का मान निकलेगा। समीकरण 1 में y बराबर 2 का मान रखने पर, तो मेरा समीकरण था x प्लस y बराबर 6 और y का मान हम 2 रख रहे हैं, x प्लस y बराबर 2, 6x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर 4। y का मान 2 रख लिया, अब y का मान 4 रख के देखते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 4 का मान रखने पर, समीकरण 1 है मेरा x प्लस y बराबर 6, x प्लस y का मान 4 बराबर 6, x बराबर 6 प्लस में इधर आएगा माइनस में, x बराबर 2। तो एक x का मान आ गया 4 और एक x का मान आ गया 2। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि x का मान बराबर 2,4, x का मान जब हम 2 निकाले हैं तो y का मान 4, तो x और y के फॉर्मेट में हो गया। और दूसरा y बराबर 2,4 और z बराबर मेरा 0 निकला है। ये हो गया 2 नंबर का आंसर 6 का। अब 6 नंबर का रोमन में 3 नंबर सोल्व करते हैं। दूसरे स्लाइड में हम 3, तो इसमें दिया हुआ है, उतार दिए क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे समान आव्यूह से, तो x प्लस y प्लस z बराबर 9, x प्लस, इसे मानेंगे समीकरण 1, x प्लस z बराबर 5। उसके बाद दिया है y प्लस z बराबर 7। तो समीकरण 1 में x और यहाँ पे है मेरा y प्लस z, तो हम यहाँ पे y प्लस z का मान रख देंगे तो मेरा x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 में y प्लस z बराबर 7 रखने पर, समीकरण x प्लस y प्लस z बराबर 9। तो अब मेरा है यहाँ पे x प्लस y प्लस z बराबर 7 है, 7 लिख दिए, 9, x बराबर 9 प्लस में इधर आ गया माइनस में हुआ,
x बराबर 9 में से 7 गया तो बच गया 2। तो x का मान निकल गया यहाँ पे मेरा। तो अब हमको निकालना है y z का मान। तो अब हम y का मान निकालने के लिए इसमें यदि रख दें हम x का मान तो मेरा z का मान निकल जाएगा। चूँकि x प्लस z बराबर 5, x का मान इसमें रख देंगे तो 2x का मान है z प्लस 5, z बराबर 5 प्लस में माइनस में आएगा, z बराबर 3 हो गया। फिर पुनः हमको अब x z का मान निकल गया, हमको y का मान निकालना है। तो फिर पुनः हमको y प्लस z लिख देते हैं। y प्लस z बराबर 7। तो y और z का मान 3 बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस 3। तो y बराबर 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं, मैं इधर नीचे जगह नहीं है स्लाइड में, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं चूँकि x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3 निकला है। समी आंसर हो गया 3 का। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 सवाल था, उसको मैंने तीनों को हल कर दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। आप लोग हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ का क्वेश्चन नंबर 3, जो चैप्टर नंबर 3 से संबंधित है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण, ये दिया हुआ है और इसमें बोला है a, b, c तथा d का मान ज्ञात करें। तो सबसे फास्ट में लिखेंगे हम लोग, दिया है तो यहाँ पे लिख दिए हैं हम पहले ही। तो अब यहाँ लिखेंगे समान आव्यूह से आव्यूह से। तो a माइनस बी बराबर -1, इसे मानेंगे समीकरण 1। और 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 2 इसे। और 2a माइनस बी बराबर 0 इसे मानेंगे समीकरण 3। 3c प्लस d बराबर 13 इसे मानेंगे समीकरण 4। तब हमें लेना है समीकरण, लेते हैं 1 और 3, क्योंकि इसमें a है और इसमें भी a है, b है तो b भी है इसमें। तो हम समीकरण लेते हैं, समीकरण 1, समीकरण 1 तथा 2, 3 से a माइनस बी बराबर -1। समीकरण 3 दिया हुआ है 2a माइनस बी बराबर 0। तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसमें विलोपन में होता था, यहाँ प्लस रहता था तो माइनस होता था, यहाँ माइनस रहता था तो यहाँ प्लस होता था। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। तो प्लस माइनस ख़त्म हो गया। अब यहाँ में 2a में से a चला गया, माइनस का a बच गया बराबर, माइनस का 1 उतर गया, माइनस और माइनस हो गया ख़त्म। a बराबर
1 हो गया। a बराबर 1 निकल गया। अब उसके बाद समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 है मेरा 1 a माइनस b बराबर -1, a का मान 1 माइनस b बराबर -1, माइनस b बराबर -1 प्लस में ही इधर आएगा माइनस में होगा, माइनस b बराबर माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस माइनस खत्म, तो b बराबर 2 हो जाएगा। इसमें या लगा दे ताकि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारा 2 मान निकल गया, a का मान निकल गया और b का मान निकल गया। अब मेरे पास यहाँ जगह खाली नहीं है, तो हम अगले स्लाइड में चलते हैं। तो अब हम लोग समीकरण 2 में a का मान रखते हैं। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 है मेरा 2a प्लस c बराबर 5, तो 2 गुना 1 प्लस c बराबर 5, तो 2 हो गया प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 में से प्लस में है इधर माइनस में चल जाएगा, c बराबर 3। मेरा 3 चीज़ का मान निकल गया। अब हम चलते हैं समीकरण 4 में। समीकरण 4 से मेरा d का मान निकल जाएगा। समीकरण 4 में c का मान रखने पर, समीकरण 4 है मेरा 3c प्लस d बराबर 13, तो 3c का मान है 3 प्लस d बराबर 13, 3 तिहाई 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 माइनस 9, तो 13 में से 9 गया, 9 4 13, तो d बराबर 4 निकल गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि a बराबर 2, a बराबर 1 सॉरी, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, तो ये हो गया 7 नंबर का क्लियर आंसर। इसी प्रकार से मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग देख सकते हैं हम कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे अगले क्लास में चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर। चलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 की मैथ का चैप्टर नंबर 3 का 7 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है, लिख देंगे a बराबर aij m गुना n। तो m जो है ये मेरा स्तंभ का मान होता है और n जो है, m जो होता है पंक्ति का मान होता है। पंक्ति का मान होता है तो वर्ग आव्यूह में r गुना c होता है। इसका मतलब कि m बराबर n,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है x तथा y का प्रतिनिधि किन मानों के लिए आयु के निम्नलिखित युग्म समान है। तो इतना दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे हमें, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, दिया है मेरा 3x + 7y + 1 5 -3y कोमा लगा दिए 0 8 y - 2 4। तो अब इसे हम सोल्व करते हैं समान आयु से। समान आयु हो गया मेरा 3x + 7 = 0। तो 3x = -7, x = -7/3 हो गया। x का मान निकल गया। अब हम y का मान निकालते हैं। अब y 5 y - 2। तो 5 y माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा y, तो 7y। तो अब हम एक ठो x का मान निकल गया है और y का मान भी निकल गया है। तो इसमें 2 को दिया हुआ है, तो चारों का मान निकाल लेते हैं एक बार। पुनः लिख देंगे यहाँ में, ये और ये निकाली है, इसका और इसका निकालते हैं। y + 1 = 8, तो y = 8 - 1, y = 7। y का मान तो सेम आया है। अब 2 3y = 4, तो 3y = 4 माइनस हो गया इधर आन के, तो 3y = 4 में से 2 गया 2y, तो y बराबर -y = 2/3, तो y बराबर -2/3। तो y का मान यहाँ पे 2 आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं x का मान -7/3 है और x का मान यहाँ पे भी x/3 है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। तो ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि एक मान निकलता तब इसका मान हो जाता, निकल जाता तो वो मान लिख देते। एक मान समान नहीं निकला है, इसलिए अब इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं दूसरी की तरफ। एक ठो क्वेश्चन बच गया है 10 नंबर, उसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। y x की जगह में हम y लिख दिए, इसे मिटाना होगा हमें। तो अब यहाँ में होगा -x, तो माइनस ही पिट जाएगा तो x बच जाएगा। तो यहाँ पे अब x का मान देखिए 2/3 आया है और एक मान 7/3 आया है। तो y का मान तो मिल रहा है मेरा 7 और 7, y का मान मिल रहा है, तो x का मान नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद करना संभव नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में अब इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। तो इसमें सबसे फर्स्ट में लिख लेते हैं, दिया है
प्रतिष्ठ 0 या 1 बराबर 2 हो गया। अब 3 गुना 3 अवयव बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब लिखेंगे अवयवों की संख्या। हम इसे सब्जेक्टिव टाइप से ही बता देते हैं, क्यों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो सोल्व कर ले 2 नंबर में। की संख्या, अवयवों की संख्या हमारा होता है पंक्ति गुना स्तंभ। तो 3 और 3 दोनों है इसमें, 3 गुना 3 बराबर 9। तो अब अवयव की संख्या लिखते हैं। अवयव की संख्या था, अवयव की संख्या बराबर प्रति प्रविष्ट बटे अवयवों स्क्वायर होता है। तो इसमें प्रति विशिष्ट है मेरा कितना है, तो मेरा 2 है, तो 2 पे पावर कितना दे देंगे 9। मैं अवयव है ना ये अवयव यहाँ पे लिख दिया। तो 2 गुना 2 2 को 9 बार लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो सबको जब गुना करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 गुना हम करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो 8 चौके 32 के 2 हाथ रहा 3 8 6 48 49 50 51 512 हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज हम लोग 3 ही ऑब्जेक्टिव देख के ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, जो 3.2 रहेगा। आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इससे आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतने ही बस।